इंडियन कार मार्केट काफ़ी बड़ी हो गई है और साथ में समझदार हम हो गए हैं। हम समझदार कैसे हुए? क्योंकि हम वो गाड़ियाँ ले रहे हैं जो सेफ़ गाड़ियों की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ गाड़ियाँ ऐसी रह जाती हैं जो सेफ्टी रेटिंग में थोड़ी सी पीछे हैं। हमने एक लिस्ट निकाली है जो सितंबर में हमारी जो टॉप 10 SUVs जो गाड़ियाँ बिकी हैं, क्योंकि हमने 1 to 10 एक लिस्ट निकाली है कि कौन सी गाड़ी कितने नंबर में बिकी है और वो कितनी सेफ़ है। और साथ में बात करेंगे एक बोनस लिस्ट, एक बोनस पॉइंट के बारे में, एक 11वीं गाड़ी के बारे में जो इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाई, लेकिन हमेशा वो नंबर 1 या नंबर 2 पर रहती है। और एक कंप्लीट पैकेज है। अगर सारी गाड़ियाँ 10 की 10 गाड़ियों की बात करूं तो उन सब पर भारी है अकेली गाड़ी, तो 11वें नंबर पर उसकी बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले अगर बात करें तो लास्ट मंथ सबसे ज़्यादा बिकी है किया सेल्टोस। उसकी यूनिट्स बिकी हैं 9583 यूनिट्स। सेफ्टी रेटिंग्स की अगर बात करें तो एडल्ट सेफ्टी में इसको 3 स्टार्स मिले हैं और चाइल्ड सेफ्टी में 2 स्टार्स। क्या कौन सी बॉडी स्ट्रक्चर जो है इसका अनस्टेबल या स्टेबल रहा, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फुटवेल एरिया इसका स्टेबल नहीं है, जहाँ पर हम पैर रखते हैं। अगर गाड़ी क्रैश होती है, कहीं पर इसका एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे पैरों में चोट लगने की ज़्यादा संभावना है। और साथ में बॉडी शेल भी इसका अनस्टेबल पाया गया है, मतलब चेसी के ऊपर जो बॉडी जुड़ी होती है इस गाड़ी के लिए वो भी अनस्टेबल पाई गई है। तो ज़्यादा अच्छी रेटिंग्स तो नहीं है। हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें सेल्टोस के 2 टुकड़े ही हो गए थे, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल गाड़ी हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो है 3 स्टार ये लेकर आई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास है टाटा की नेक्सॉन। लास्ट मंथ इसकी जो यूनिट्स बिकी हैं वो है 9211 यूनिट्स, और ये गाड़ी 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है इन एडल्ट और 3 स्टार रेटिंग के साथ आती है इन चाइल्ड सेफ्टी। नेक्सॉन के बारे में ज़्यादा बात करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है कि नेक्सॉन ने ही सेफ्टी लीग शुरू की थी। और अगर बात करें फुटवेल एरिया की तो इसका स्टेबल मिला है। बॉडी शेल की अगर बात करें तो वो भी बिल्कुल स्टेबल मिली है। बात करते हैं तीसरे नंबर पर। थर्ड नंबर पर हमारे पास आती है हुंडई क्रेटा। सितंबर में हुंडई क्रेटा की यूनिट्स बिकी हैं 8193, मतलब 8193। और अगर स्टार रेटिंग की बात करें तो 2015 दिसंबर में इसका लैटिन एनकैप में इसका क्रैश टेस्ट हुआ था। उसके बाद से इसका कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ था, और उस टाइम पे इसने 4 स्टार एडल्ट सेफ्टी में जो है मेजर अचीव किए थे और 3 स्टार चाइल्ड के लिए। लेकिन 2015 में लैटिन जो एनकैप होता है अमेरिका में, वहाँ पर इसने सेफ्टी रेटिंग्स ये ली थी। इंडियन वेरिएंट की अभी तक कोई भी कुछ भी इसकी खबर नहीं है, तो ज़्यादा तो इसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर तब के क्या रिजल्ट आए थे, इसका जो फुटवेल एरिया था वो भी बिल्कुल स्टेबल मिला था, और अगर बॉडी शेल की बात करें तो वो भी इसकी बिल्कुल स्टेबल थी। लेकिन फिर से बता दूं, इंडियन वेरिएंट जो इंडिया में बिक रहा है और जो अभी नई आई है उसके लिए कोई भी अभी स्टार रेटिंग नहीं आई है। चौथे नंबर पे जो गाड़ी आती है वो भी हुंडई की वेन्यू ही है। लास्ट मंथ इसके जो यूनिट्स बिके हैं हमारे पास वो बिके हैं 7924 यूनिट्स, और ये एडल्ट सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग के साथ आती है और चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार रेटिंग के साथ आती है। लेकिन इसमें भी एक झोल आ गया फिर से। 2019 में वेन्यू का जो है क्रैश टेस्ट हुआ था, वो भी ऑस्ट्रेलियन एनकैप में। इंडियन वेरिएंट का अभी तक नहीं हुआ, हालांकि दोनों सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी इंडियन वेरिएंट का नहीं हुआ है। उसमें इसका फुटवेल एरिया जो है वो स्टेबल पाया गया था, और बॉडी शेल वो भी स्टेबल थी। 4 स्टार और 3 स्टार इसको मिले थे। बात करें 5th नंबर पर, इसमें आती है किया की सोनेट। इसकी यूनिट्स बिकी हैं 4454 4454। और अगर इसकी बात की जाए इसको कितने स्टार मिले हैं, तो ज़बरदस्त तरीके से आज तक इसकी कोई टेस्टिंग ही नहीं हुई है, ठीक है। किया ने सोनेट की कोई टेस्टिंग आज तक नहीं कराई है, कहीं पर भी इसके जो टेस्टिंग रिजल्ट नहीं मिले हैं। पर तो ये अमित जी अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च हुई है, अगर आप मान के चलो कि कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुई है। हाँ, लेकिन इस चीज़ के हम इसको कोई लिवरेज नहीं देंगे। टाटा पंच अभी लॉन्च हुई है और उसकी स्टार रेटिंग आ चुकी है। लॉन्च होने से पहले ही आ चुकी है, क्योंकि टाटा को भरोसा था कि वो इस टाइप का कर सकते हैं। तो मैं नहीं बोलूँगा, हाँ फिर से यही बोल रहा हूँ, इन्होंने इसलिए नहीं कि अपनी टेस्टिंग शायद नहीं कराई है। हो सकता है उसको कम रेटिंग मिले, लेकिन कोई कमेंट नहीं है, हो सकता है बढ़िया मिले। तो छठे नंबर पर हमारे पास लिस्ट में गाड़ी है, वो है महिंद्रा की XUV 300। जो इसकी यूनिट्स हमारे पास बिकी हैं 3693 यूनिट्स जो सितंबर में बिकी हैं, और ये गाड़ी भी नेक्सॉन के मुकाबले में की ही गाड़ी है।
5 स्टार रेटिंग लेकर आती है एडल्ट सेफ्टी में और 4 स्टार लेकर आती है चाइल्ड सेफ्टी में। अगर बात करें नेक्सॉन के बाद जो सबसे ज़्यादा सेफ गाड़ी है ना, वो XUV 300 है। चाइल्ड सेफ्टी में नेक्सॉन को 3 स्टार मिले हैं, लेकिन XUV 300 को 4 स्टार मिले हैं। फुटवेल एरिया और बॉडी शेल इसका भी बिल्कुल स्टेबल है, तो इसके बारे में बात करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है XUV 300 भी बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। बात करें 7th नंबर पर कौन सी है, तो हम सब की फेवरेट जंगल और पानी, पत्थर, पहाड़, मिट्टी, कीचड़, हर चीज़ की जो रानी और राजा माना जाता है, महिंद्रा की थार। ठीक है, और थार का जैसा नाम है वैसे ही इसकी सेल्स भी रही हैं, क्योंकि थार जैसी गाड़ी का टॉप 10 में आना बहुत बड़ी बात है। इसकी यूनिट्स बिकी हैं 3134, 3134। 4 स्टार इसने भी अचीव किए हैं एडल्ट के लिए, और 4 स्टार ही इसने अचीव किए हैं चाइल्ड सेफ्टी के लिए। अगर बात करें फुटवेल एरिया, जहाँ पर हम पैर रखते हैं, जो हमारी पैरों की प्रोटेक्शन होती हैं, वो एरिया लेकिन इसका अनस्टेबल निकला है। कहीं अगर क्रैश होता है तो हो सकता है पैरों पर चोट आ जाए, लेकिन बॉडी शेल की अगर बात की जाए तो वो स्टेबल है। बॉडी तो स्टेबल होनी ही थी। इसके बाद जो हमारे पास गाड़ी है नंबर 8, वो है टाटा की हैरियर। जो इसकी हमारे पास जो यूनिट्स बिकी हैं वो हैं 2821 यूनिट्स। पर इसके साथ सबसे बड़ा झोल ये है कि इसकी अब तक कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी टेस्टिंग नहीं हुई है। टाटा ने हैरियर की अब तक कोई भी टेस्टिंग नहीं की है। और ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बताइए, अगर हैरियर की टेस्टिंग होती है तो उसको कितने स्टार मिल सकते हैं, या टाटा ने क्यों अब तक इसका टेस्ट नहीं किया है, वो आपके ऊपर है। हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। 9th नंबर बात है MG की तरफ से हेक्टर। हाँ जी हाँ, चाइनीज़ हेक्टर की बात हम कर रहे हैं। और हेक्टर की जो यूनिट्स बिकी हैं वो हैं 2722, 2722 सितंबर में बिकी हैं। और अगर सेफ्टी की बात की जाए तो अभी तक इसकी भी कोई टेस्टिंग नहीं हुई है किसी भी मार्केट में, तो नहीं बता सकते कि इसको कितने स्टार्स मिलेंगे। हाँ, एक एक्सीडेंट्स की खबर आई थी जिसमें लगभग 120 की स्पीड पर यह गाड़ी चल रही थी, पलट गई थी, और इसकी जो सनरूफ है, ऊपर जो शीशा लगा होता है, वो भी नहीं टूटा था। तो हो सकता है जब इसकी क्रैश टेस्टिंग होगी तो काफ़ी स्टेबल ये निकल कर आएगी। एक बार MG ने बोला भी था कि जुलाई के आसपास इसकी स्टार रेटिंग्स आने वाली हैं, लेकिन फिर उन्होंने ट्वीट करके बोल दिया था कि वो गलती से ट्वीट हुआ था। तो गलती से क्या यार, जब बोल दिया था तो एक बार भेज दो, क्या दिक्कत है। तो अभी तक इसकी भी कोई क्रैश टेस्टिंग की रिपोर्ट नहीं आई है। इस लिस्ट में जो हमारे पास सबसे लास्ट गाड़ी है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मुझे लगता है कि शायद हर किसी की एक फेवरेट गाड़ी रहती है हमेशा से ही, कि एक तो उसके चाहे बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से मान लो, चाहे आप उसके चलने के तरीके से मान लो, वो चलती भी बहुत बढ़िया है गाड़ी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कभी गुंडों की गाड़ी होती थी, उसके बाद अजय देवगन ने इसको पुलिस की गाड़ी बना दिया। ठीक है, और जी हाँ, थार के आने से पहले स्कॉर्पियो का ही जो है हर तरीके से बोलबाला रहता था। इसकी जो हमारे पास लास्ट मंथ जो यूनिट्स बिकी हैं वो हैं 2588 यूनिट्स। पर ये गाड़ी हमें इस मामले में बहुत ज़्यादा मायूस करती है कि ये सेफ्टी रेटिंग्स में 0 स्टार लेकर आती है इन एडल्ट, और चाइल्ड सेफ्टी में ये 2 स्टार लेकर आती है। और जो इसका फुटवेल एरिया जो है वो भी अनस्टेबल है, और जो हमारा इसका बॉडी शेल है वो भी अनस्टेबल पाया गया है इसकी क्रैश टेस्टिंग में। स्टार्टिंग में हमने बात की थी एक बोनस पॉइंट की, तो बोनस जो है नंबर 11 आ गई है। हालांकि ये गाड़ी नंबर 1 और नंबर 2 पर रहती है हमेशा सेल्स में। बात कर रहे हैं हम सुजुकी, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा की। आप भी सोच रहे होंगे टॉप 10 की लिस्ट से ये कैसे बाहर हो गई। सेमीकंडक्टर की आपको सबको पता है कितनी ज़्यादा दिक्कत चल रही है, चिप का जो आपने नाम सुना होगा। और मारुति सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचती हैं, लगभग आधी मार्केट पर इसका कब्जा है। तो उनको वो जो चिप्स हैं, जो सेमीकंडक्टर हैं, सभी गाड़ियों में लगाने होते हैं। इनकी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं, तो उस वजह से ब्रेजा की प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है और वो टॉप 10 सेलिंग लिस्ट से बाहर हो गई है। लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, 4 स्टार गाड़ी ये भी है। बॉडी शेल इसका स्टेबल है, फुटवेल एरिया इसका स्टेबल है, बहुत ही बढ़िया इंजन है। आपने अगर नेक्सॉन के साथ, डीजल नेक्सॉन के साथ डीजल ब्रेजा की अगर ड्रैग रेस देखनी है, ब्रेजा की क्या परफॉर्मेंस है, चैनल को आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो देख लेना। और ओवरऑल बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। हैरियर के बारे में कितने स्टार वो लेकर आ सकती है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।